सरस्वती कृमि में आरती वर्मा। आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ है। एजुकेशन सब्जेक्ट आप सभी स्टूडेंट जानते हैं और स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न आप देखिएगा, सामुदायिक महाविद्यालय, ठीक है, सामुदायिक महाविद्यालय का उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में उद्भव कहाँ हुआ था, ठीक है, इसमें पूछा गया उद्भव कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है भारतीय संविधान में शिक्षा, ठीक है, भारतीय संविधान में शिक्षा, तो ये किस सूची में आती है, तो आपको बताना है, ये आपका समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, भारतीय संविधान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। अगला प्रश्न है, कौन से पाठ्यक्रम प्रतिमान में सत्तापरक चरित्र सबसे कम दृष्टिगोचर होता है, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, धरातलीय प्रतिमान, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना है इसी प्रकार से सारे PYQ, ठीक है, और आपको याद भी करते चलना है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कौन से पाठ्यक्रम प्रतिमान को लागू करने हेतु, ठीक है, कौन से प्रतिमान लागू करने हेतु शैक्षिक अधिकारियों का पदानुक्रम शामिल करना होगा, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रशासनिक प्रतिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्यक्रम के प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान हेतु सर्वयुक्त संगति का चयन कीजिए, तो इसमें आपको चयन करना है, तो इसमें आपका डी विकल्प हो जाएगा, आगत और निर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूरा दिया नहीं, इसको रहने दीजिए आप करने को, ठीक है, हमको ध्यान नहीं है इसके अंतर्गत। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐसा हस्तक्षेप है जिससे सुरक्षा प्राविधानित होती है, ठीक है, तो इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, संविधान की धारा 2002 के तहत अनुच्छेद 21A द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवसायीकरण की अनुशंसा किसने की है, तो इसमें मुदालियर आयोग हो जाएगा, स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो है ये आयोग है आपका मुदालियर आयोग, ठीक है, व्यवसायीकरण की अनुशंसा, यानी कि मुदालियर आयोग के अंतर्गत जो है आयोग में जो है व्यवसायीकरण की बात करी गई है अनुशंसा की, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, ये इसका भी आंसर नहीं दिया, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये PDF में पहले बना ली थी, ठीक है, तो थोड़ा याद नहीं रहता है, गलत पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों को यदि एक प्रश्न आप गलत करा देंगे तो वो जीवन भर गलत ही याद करेगा, ठीक है, तो बच्चों को कभी गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कभी भी आप भी किसी को गाइड मत करिए गलत, ठीक है, क्योंकि गलत पढ़ाना बहुत ही गलत होता है। तो भले ही आप ना पढ़ाएं, ठीक है, जो आपको आता है जितना आता है उतना ही बच्चों को पढ़ाया जाए, पर गलत ना पढ़ाया जाए। जैसे कि हमें यदि नहीं आता है तो हम देख करके ही पढ़ाएं, जैसे हमको नहीं आते हैं आंसर तो हम यदि देख कर पढ़ाएं तो ही अच्छा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी को सब कुछ आता है, तो गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें नहीं आता तो हम बुक्स को ले करके आपके सामने पढ़ाएंगे, पर गलत नहीं पढ़ाना चाहिए किसी भी को, ठीक है, किसी भी टीचर को। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो जो पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा जो है थ्योरी पोर्शन आपके सामने जो है स्क्रीन पर लाते हैं, या फिर कह सकते हो बुक्स या कॉपी उनके पास रखी हुई होती है तभी पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जो है गलत कभी पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो नहीं आता उसको नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, जो नहीं आता तो उसको पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, आपको समझ समझ के पढ़ाएंगे, ठीक है, जो नहीं आता है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में सामान्य बालक से आगे निकलने की प्रवृत्ति होती है, तो सी विकल्प हो जाएगा, शैक्षणिक उपलब्धि, ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि हो जाएगा। और एक आप ये देख सकते हो ये आंसर है, ठीक है, तो इसको इस प्रकार, तो ये स्मृति हो जाएगा, स्मरण में अंतर्ग्रस्त संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, ठीक है, स्मृति से आप समझ में आपको आ ही रहा होगा, ठीक है, संज्ञान से संबंधित है, मानसिक प्रक्रिया से, और बोध आप जानते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सामान्यकरण और विभेदन के माध्यम से अधिगम। अगला है सी विकल्प रिफ्लेक्टिव, इसको कहते हैं, ठीक है, समस्या के सार्थक हल के लिए परिकल्पना निर्माण और परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। और अगला देख सकेंगे आप जो है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित एक साथ विभिन्न पद्धतियों का उपयोग, ये हो जाएगा, यानी कि ये मिश्रित अधिगम जो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो मिश्रित मतलब जो है विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करा जाता है इसके अंतर्गत। और इसके बाद जो है आप अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है बताइएगा आप, इसमें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बधिर बालकों में सुनने वाले बालकों की तुलना में सापेक्षिक हीन भाव दर्शाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, सुनने वाले बालकों की तुलना में सापेक्षिक हीन भाव दर्शाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी, भाषा विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का महत्व नहीं है, ठीक है, तो इसमें महत्व पूछा गया है कि नहीं है, तो इसमें बताना है आपका डी विकल्प हो जाएगा, विशेष वर्ग स्थापन। और अगले प्रश्न में क्या बात करा गया है, अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में बात करा गया है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सहायता करती है, ठीक है,
ये जो है गाइडेंस है, मार्गदर्शन ये आप देख रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सहायता करती है तो अपनी योग्यता को समझने में करती है, स्वयं को यथार्थवाद स्वरूप में चित्रित करना, इस जीवन के उद्देश्यों के प्रति अपनी समझ को बेहतर करना, समुदाय की भूमिका के बारे में जो है सूचना प्राप्त करना, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में बात करा गया है, एक छात्र वह जानना चाहता है, यानी कि एक छात्र वह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक है, क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करा गया है। तो इसमें आपको बताना है किस प्रयोग किया गया है, तो किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अभियोगिता परीक्षण, ठीक है, अभियोगिता परीक्षण। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अभियोगिता से अभिप्राय उपयुक्त परिस्थितियों में से किसी विशेष, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष दक्षता अर्जित करने की क्षमता से होता है, जैसे कि आप एजुकेशन में जो है आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, मतलब निपुण होना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट का, इस प्रकार से ये अभियोगिता हो जाता है, ठीक है, जो स्किल आप प्राप्त करते हैं। यह किसी व्यक्ति वर्तमान अभिक्षमता, उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करती है। और आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपका जो है सुमेलित करने के हमने बहुत सारे प्रश्न आपके करवाए हैं। निर्देशन उपकरण, ठीक है, और संबंधकारी यानी कि निर्देशन के उपकरण, ठीक है, ये आपके निर्देशन के उपकरण हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए निर्देशन के उपकरण कौन से हैं तो आपको बताना है परीक्षण, परामर्श, अनुवर्ती कार्रवाई। तो ठीक है, परीक्षण से आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे पहले आपको मिलान करना है, कौन सा आपका मिलान सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है परीक्षण क्या होता है, इसको चारों विकल्प को आपको पढ़ना होता है, फिर आपको मिलान करना है। तो ये थर्ड से मिलान हो जाएगा, यानी कि परीक्षण समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने बातचीत करना, ठीक है, जो परीक्षण होता है तो आमने सामने बात करना किसी समस्या समाधान के लिए, सहायता के लिए। तो यहाँ पे थर्ड से आपने मिलान करा तो आपका सी विकल्प, सॉरी सी इससे नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया। परीक्षण को आपको मिलान करना है, जो है फोर्थ से आपको मिलान करना था, सॉरी भूल गई थी। छात्रों की योग्यता, सीधे सीधा अर्थ आता है आपका परीक्षण, ठीक है, जो परीक्षण लिया जाता है छात्रों की योग्यता का पता लगाना, ठीक है, और वो तो आपका थर्ड से हो जाएगा मिलान, ठीक है, ये आपका थर्ड से होगा। परामर्श आप जानते हैं काउंसलिंग होता है, उपबोधन कहते हैं, परामर्श को उपबोधन कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत जो है समस्याओं का समाधान के लिए होता है, समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने जो है बातचीत करी जाती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, हमने करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर आपको किस तरीके से, ये दो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, आपको परीक्षण आता है, ठीक है, परीक्षण। तो परीक्षण आप जानते हैं कि छात्रों की योग्यता का जो है पता लगाना होता है, तो आपने यहाँ पे मिलान कर दिया, ठीक है, ए बी को जो है बी को यहाँ पे फोर्थ से मिलान करा, आपका आंसर आ गया कौन सा, बी, ठीक है, आपका सही होगा। यदि आपको ये नहीं पता है ये वाला, ठीक है, आपको सिर्फ परामर्श पता है तो परामर्श के तौर पे भी आप देख सकते हैं, आपने बी को आपने जो है थर्ड से मिलान करा, समस्या के समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने बातचीत करना, तो यहाँ पे भी देखा आपने, ये आपका बी से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी में। तो ये देख सकते हैं थर्ड से मिलान है तो इसमें ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको आपने यहाँ से मिलान करा फोर्थ से, इसको यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के अंतर्गत, और ये जो है फोर्थ, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करने होते हैं आंसर। इसके बाद आपको अगला देखना है उपाख्यान अभिलेख, इसको भी आप एक नज़र में देख सकते हैं। ये उपाख्यान जो है अभिलेख, ये आपको थर्ड से मिलान, सॉरी सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों से संबंधित विशिष्ट घटनाओं प्रकरणों को दर्शाने वाले विवरण होते हैं, ठीक है। उपाख्यानिक अभिलेख याद कर लीजिएगा, ठीक है, छात्रों से संबंधित होता है, विशिष्ट घटना प्रकरणों को दर्शाने विवरण, ठीक है, यानी घटना से संबंधित होता है, याद रखिएगा। और एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी आपका सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है। तो एक समूह निर्देशन, तो ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ऐसे ही याद कर लेना है थोड़ा सा। समूह निर्देशन क्या होता है, समूह में परिचर्चा करना होता है। समूह निर्देशन से आप समझ रहे हैं कि समूह में परिचर्चा करना होता है। निर्देशन परामर्श क्या होता है, छात्रों को यह सलाह देना कि क्या करें कैसे करें, ठीक है, ये, ठीक है। निर्देश जो होता है निर्देशन, तो निर्देशन का मतलब होता है कि छात्रों को यह सलाह देना कि क्या करें कैसे करें, ये हो जाएगा निर्देशन, ठीक है। और ये किसने दिया है, ई विलियमसन ने दिया है, ठीक है। समूह परामर्श व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अवसर होता है। संकलनात्मक जो है परामर्श क्या होता है, संकलनात्मक जो होता है आवश्यकता आधारित अतरंग परिचर्चा सत्र आयोजित करना होता है। यहाँ से आप नोट भी कर लीजिएगा, और ये नोट भी कर लीजिएगा आप, ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अनुवर्ती कार्रवाई भी आप नोट कर सकते हो, यह पता लगाने के लिए क्या छात्र अपने व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। अनुवर्ती, ये चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। परीक्षण, ठीक है, छात्रों की योग्यता का पता लगाना। परामर्श, समस्या समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने बातचीत करना, ये हो जाएगा। उपाख्यान में जो घटना से संबंधित होता है, ठीक, प्रकरण विवरण होता है। अनुवर्ती, ये क्या छात्र अपने व्यवहार में अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अनुवर्ती। ये पॉइंट्स कुछ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध वर्णन कीजिए जो किए जा सकने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, जिसमें से आपका सही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड एंड जो है 5। तो जीवन उद्देश्य हो जाएगा, जीवन के उद्देश्य रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हो जाएगा, जीवन मूल्य हो जाएगा, जिसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि यथार्थवाद के सिद्धांत से सबसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, तो यथार्थवाद के सिद्धांत से सबसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, करके सीखना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समेकित विकास होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का मुख्य विकास जो होता है, मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समेकित विकास होना चाहिए। इस संबंध में किसने प्रतिमान प्रस्तुत किया है, तो ये हो जाएगा अरबिंदो हो जाएगा। ठीक है, अरबिंदो हो जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है। ठीक है, यानी कि चिंतनधारा, भारतीय चिंतनधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये जैन हो जाएगा। इसको हमने आपको कराया है पहले क्लास में, लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मिलान करने का है, कुट चयन करें तो विचारक हैं और प्रमुख संस्था हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको कराया है, गांधी जी आप जानते हैं, टैगोर जी जानते हैं, अरबिंदो, विवेकानंद। ठीक है, ये आपका जो है किससे मिलान होगा आप बताइएगा। गांधी जी को आप किससे मिलान करिएगा, ये जो है टॉलस्टॉय फार्म हो जाएंगे संस्था। ठीक है, और टैगोर जी आपके कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फोर्थ से मिलान हो जाएगा आपका, फोर्थ 6 से हो जाएगा। ठीक है, 6 से श्री निकेतन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, आपने ए विकल्प जो है सेकंड से मिलान करा है, तो यहाँ पे आपने देखा ए को आपने सेकंड से मिलान करा है, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, दो जगह पे आपको दिख रहा है। ठीक है, एक ये दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपको एक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब इसमें से आपको देखना है ए एंड सी में आपको कौन सा सही होगा। इसके बाद आप देखिएगा, ये बी विकल्प आपका 4 से मिलान 6। ठीक है, आपका टैगोर जी जो है आपका 6 से मिलान, तो यहाँ पे देखिएगा ये 4th दिया गया है, एक आपका ये 4th दिया गया है, एक 6 से दिया गया है। अब आपको इसमें आंसर आपको खोजना है, तो आप जान रहे हैं कि 6 से मिलान करा गया है, तो आपका आंसर ए सही हो जा रहा है। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान सकेंगे इस प्रकार से, जैसे गांधी जी ने आप इससे मिलान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका कट गया। इसके बाद आपने टैगोर को जो है यहाँ से मिलान करा, तो आपका ये भी कट गया, ये आपका आंसर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको देखना क्या है, और इसमें से जैसे किया अरबिंदो को मीरांबिका से मिलान कर दिया, ये आपकी संस्था हो जाएगी। तो यहाँ सी विकल्प से आपने 4th को मिलान करा। ठीक है, तो भी आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इसमें से आपको ये नहीं आंसर पता है, तो आप अरबिंदो को मिलान करा सी से, यहाँ पे देख सकते हो, तो 4 से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2 जगह है तो नहीं हो पाएगा। फिर आपको देखना है, स्वामी विवेकानंद को आपको मिलान कर देना है। ये किससे आप मिलान करिएगा, स्वामी विवेकानंद को, इसको आपको मिलान करना है, कहाँ गया आपका, रामकृष्ण 5th से आपको मिलान करना है, रामकृष्ण स्कूल से। ये आपको हमने भी बताया था इसके पहले। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अनुरूप नहीं है गांधी जी के विषय वस्तु के अनुरूप, तो ये आपका ये हो जाएगा। ये हमने आपको करवाया है किसी क्लास में। ठीक है, भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक कौशल, ये सारा बात करा गया है। गांधी जी ने बात करी है विचारों के अनुरूप विषय वस्तु, स्वास्थ्य विज्ञान की बात करी है, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत, आधारभूत शिल्प और गणित, हस्तशिल्प। ठीक है, शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक मूल्य को समर्थन मिलता है, तो इसमें बी हो जाएगा समानता। और ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में अभिकथन ए दिया गया है और कारण दिया गया है दूसरे में आर। ठीक है, तो ए आपका क्या पूछा जा रहा है, किशोरावस्था गांधी और गांधी पढ़ रहे हैं, सॉरी, अभिकथन फर्स्ट। ठीक है, ए तो किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवधि है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवधि है। कारण आर क्या हो जाएगा, संवेगों की अभिव्यक्ति में तीव्रता होती है और अनुरूपता का अभाव होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, नहीं सही तर्क नहीं है। ठीक है, आर जो ये आपका है, आर ये जो है ए का सही तर्क नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम के थांडाइक प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ विधान है, तो इसमें ए आपका सही हो जाएगा, सदृश आधारित निक्रिया हो जाएगा। और अगले प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है, महिलाओं और जनसंख्या के ग्रामीण वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक समूह को विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुल युक्तियों को अपनाना हो जाएगा इसमें। और अगला प्रश्न देखिएगा, समाज के कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क पोशाक और किताबों की सहायता प्रदान करने का उद्देश्य क्या प्रदान करना है, तो डी हो जाएगा, निःशक्तों को आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आप देखिएगा,
अब आपका लास्ट प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न पे आप हैं, तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन करता है? तो प्रयोजनवाद करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को शुद्ध विज्ञान के लिए गए विषयों को पढ़ाने, ठीक है, विषयों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्शन की कौन सी भी चिंतन धारा के लिए आवश्यक होगा? तो यथार्थवाद के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है, ठीक है। भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार की है, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ, ठीक है। तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ, इसकी व्याख्या किस दर्शन के विचार के साथ की जा सकती है? तो वेदांत के साथ की जा सकती है, ठीक है। वेदांत इसमें आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये भी आपका सेट है, यानी कि मिलान करने का है। कारण कार्य संबंध के स्वरूप और अतीन्द्रिय सत्ता, केवल कारण है, केवल कार्य, केवल जो है कार्य और दोनों, ना कारण ना कार्य, ठीक है। तो इसमें आपके आंसर कौन से हो जाएंगे आपको बताना है। तो केवल कारण कौन सा है आपका, जो है प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। केवल कारण जो है आपका प्रकृति हो जाएगा। केवल कार्य आपका जो है ज्ञानेंद्रिय हो जाएगा। और केवल और कार्य दोनों, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है जी। ना कारण ना प्रभाव, ये आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो आपको इसमें दो आंसर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि केवल कारण है, तो केवल कारण जो है प्रकृति